बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 कविता विश्व राज्य। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने इस कविता के माध्यम से विश्व शांति के महत्व को समझाया है और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की प्रेरणा दी है। कवि जो हैं हम लोगों को यह बताए हैं कि हम भारतीय सनातन धर्म का मूल विचार है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है पूरी धरती एक परिवार है। जिस प्रकार हम अपने परिजनों को अपना परिवार मानते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी के समस्त प्राणी हमारा परिवार है। बच्चों, कवि कहते हैं कि कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटें, एक अनल है एक सलील है एक अनिल संचार, कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार। कवि कहते हैं कि बच्चों, अब बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का फैलाव, विस्तार मीन्स फैलाव, कहाँ तक है। जन्मभूमि, जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं वो हमारी जन्मभूमि होती है। तो कवि कहते हैं कि बताओ इसका फैलाव कहाँ तक है। यदि अलग अलग देश हैं, वे सब हमारे हैं, तो यह संसार, यह दुनिया, यह जग किसका है। धरती को तो हम काट छाट कर बांट लेते हैं, ये हमारी है वो तुम्हारी है वो दूसरे की है, तो उस अंबर को भी बांटें। जब हम धरती का बंटवारा कर लेते हैं तो हम उस आकाश को भी बांटें, अंबर मीन्स आकाश, उसको भी बांटें। एक अनल है एक सलील है एक अनिल संचार। कभी कहते हैं कि एक ही आग है, एक ही पानी है और एक ही हवा का बहाव है। तो बच्चों बताओ तुम्हारी मातृभूमि का फैलाव कहाँ तक है। मातृभूमि हमारी जन्मभूमि हमारे माँ के समान होती है, इसलिए हम उसे मातृभूमि भी कहते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, एक भूमि है एक व्योम है। भूमि धरती और व्योम मीन्स आकाश। एक भूमि है, एक ही व्योम है, एक ही आकाश है पूरी दुनिया में। एक सूर्य है जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है, और एक ही सोम है, सोम मीन्स चांद, जो अपनी चांदनी से पूरे जग को रोशन करता है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है अगणित रूपाकार। कवि कहते हैं कि प्रकृति भी एक ही है और एक जैसे ही पुरुष हैं जिनकी शक्ल सूरत की गिनती नहीं की जा सकती। अगणित, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, रूपाकार शक्ल और सूरत। तो एक ही पुरुष हैं जिनके शक्ल सूरत की गिनती नहीं की जा सकती। कहो बच्चों तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है, कहाँ तक फैलाव है। तीसरे पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि ठौर ठौर का गुण अपना है, ऋतुओं का कपना तपना है, समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कवि कहते हैं कि हर जगह का अपना अपना महत्व है, हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है और ऋतुओं का आना जाना एक ही समान है। तो हम सबको समशीतोष्ण यानी एक समान तापमान में रहना है, न गर्म न ठंडा। एक समान तापमान को समशीतोष्ण कहा जाता है। तो हम लोगों को बिना किसी त्रुटि के, अविकार मीन्स त्रुटि, बिना किसी त्रुटि के आपस में मिलजुल कर एक समान एक साथ मिलजुल कर सबको एक जैसा रहना है। ना किसी से गुस्सा करना है और ना ही किसी के साथ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम करना है। हम लोगों को एक समान सबके साथ व्यवहार करना है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। तो बताओ बच्चों तुम्हारी जन्मभूमि का यह फैलाव जो है वह कहाँ तक है। तो बच्चों हम लोग कविता का 3 पैराग्राफ अभी पढ़े और 4 पैराग्राफ हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और कविता के अर्थ को याद करेंगे, एक एक शब्दार्थ को याद करेंगे। लाइव क्लास में मैं आप लोगों से इसका सब पूछूंगी। थैंक यू क्लास।